अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव पायली में स्थित ओमबना धाम के 13वीं वार्षिक उत्सव पर चल रही 7 दिवसीय नानीबाई का मायरा की कथा के 5वें दिन बुधवार को कथावाचक रणवीर भाई शिकावाटी वाले ने कहा कि जब जब भगत पर विपदा आती है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आते हैं। उन्होंने नरसिंह मेहता द्वारा मायरा भरने के लिए अंजार नगर जाने के प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि जब भगवान अपने भक्त की डोर को थाम लेता है तो उस पर आने वाली विपत्ति भी अपना रास्ता बदल लेती है। भगवान कृष्ण द्वारा कृष्णा खाती का रूप धारण करने के प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि भगवान अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकते। महाराज ने कहा कि हम राम नाम का अनुसरण तो करते हैं, लेकिन जब के दौरान हमारा मन कहीं और होता है, ऐसे में हमें इस नाम का प्रतिफल नहीं मिलता। भगवान का स्मरण जब भी करो तब पूर्ण निष्ठा व सच्चे मन से करना चाहिए। इस दौरान मन में भगवान के अलावा अन्य कोई भाव भी हमारे मन में नहीं आने चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रमेश कंवर जसवंत सिंह राठौर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इससे पूर्व मंदिर परिसर में पंडित दिनकर महाराज के सानिध्य में चल रहे एक कुंडिया हवन में यजमानों ने आहुतियां दी। इस दौरान महाराज ने कहा कि यज्ञ सृष्टि के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके माध्यम से जीवन चक्र चलता है, इसलिए हमारे जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, इंद्रचंद शर्मा, सुमेर सिंह, मांगीलाल शर्मा, स्वरूप सिंह, मल्लू सिंह, जगदीश सिंह, सुल्ताना राम, रामचंद्र प्रजापत, राजू सिंह, भैरू सिंह, नंदू सिंह, सवाई सिंह, घीसू सिंह, उदय भान, सूरजपाल, करण सिंह, उमाकांत शर्मा, बबलू सिंह, बच्चन सिंह सहित काफी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के मावलियों के मोहल्ले में स्थित श्री जैन माता मंदिर के वार्षिक उत्सव पर चल रही भागवत कथा की 6ठी दिन बुधवार को कथावाचक ने कहा कि भगवान की लीलाएं जीवन को संदेश देने वाली होती है। व्यासपीठ पर विराजमान संदीप शास्त्री ने बुधवार को भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगवान अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है और भगवान से दूरी बना देता है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। अहंकार त्याग का सबसे सुगम मार्ग भगवान की भक्ति है। उन्होंने कथा के दौरान गोवर्धन पूजा, कालिया मर्दन, उद्धव, कृष्ण संवाद, कंसवध एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान गोपीराम घोड़ेला दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, राजेंद्र बबीरवाल, महेश निरानिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ के गांव टीडियासर के श्री कृष्ण गौशाला संस्थान के 3य वार्षिक उत्सव पर 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ बुधवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। गांव की ठाकुर जी मंदिर से प्रारंभ हुई कलश यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पहुंची। कथा का वाचन महंत दिनेश गिरी महाराज कर रहे हैं। महाराज ने प्रथम दिन कथा के मातम्य पर प्रकाश डाला। संत परमेश्वर गिरी महाराज एवं बंटीनाथ महाराज के सानिध्य में चल रही कथा के अंतर्गत 2 दिसंबर को भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें गायक कलाकार महावीर सांकला अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। वहीं 30 नवम्बर को गोगाजी महाराज के जागरण का भी आयोजन कथा पंडाल में किया जाएगा। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रुगाराम सांकोलिया दंपति द्वारा व्यासपीठ की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकराई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति द्वारा सीताराम छोटिया की स्मृति में 33वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं लेंस नेत्र प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन के प्रांगण में हुआ। शिविर में 108 मरीजों की मोतियाबिंद की जाँच कर 53 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया है, जहां पर बुधवार को आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांके के ऑपरेशन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष पारादेवी, गजानन सरला चोटिया, मुरली किशोर सिमार, दीपाली चोटिया, आदित्य चोटिया, डॉक्टर सांबवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर के शुभारंभ पर शिविर प्रभारी नरेंद्र झवर, सरिता चांडक, एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर महेश जाजू, नरेश पेड़ीवाल, रामदास चांडक, नंदकिशोर माटोलिया, महेंद्र पारिक, एडवोकेट कमल सोनी, महावीर रामगढ़िया, श्याम सुंदर बंसीवाल, हरिशंकर मंगलहारा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, एडवोकेट रामता ठटेरा, देवेंद्र चोटिया, टेकचंद कटारिया, अनूप जोशी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेघवाल गेस्ट हाउस में संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व विधायक रावत राम आर्य की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार को हुआ। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पूर्व विधायक अभिनेश महेश ने कहा कि आर्य एक साधारण व्यक्तित्व व स्वच्छ छवि के नेता थे और वे सदैव सभी के आदर्श रहे हैं। कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया ने आर्य के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बंगड़वा ने कहा कि आर्य एवं कुंभाराम आर्य ने सदैव किसानों एवं गरीबों के उत्थान के लिए कार्य किया था। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्राज किचड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, राजकुमार सिहाग, भानीराम मेघवाल,
महेश सैनी, पीथाराम जोइया, संपत नायक, केसरदेव सोलंकी, वेद प्रकाश पवार, भंवरलाल मेघवाल मंचस्थ अतिथि थे। एसीबीओ उमेश जागर ने उपस्थित लोगों को संविधान की शपथ दिलाई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं आर्य के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि से शुरू हुए कार्यक्रम में गीगजी चौक से संविधान रैली का भी आयोजन किया गया। मंगतूराम मंडीवाल के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। संविधान दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों में बुधवार को शपथ का आयोजन हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा बुधवार की सुबह 11 बजे हुए कार्यक्रम की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अध्यक्षता की। इस दौरान न्यायाधीश कौशिक ने उपस्थित वकीलों एवं न्यायालय कर्मचारियों को संविधान के 11 मूल कर्तव्यों का सामूहिक वाचन करवाया। साथ ही उन्होंने सभी को संविधान दिवस पर संविधान की शपथ भी दिलवाई। साथ ही संविधान दिवस के महत्व, उद्देश्य व नागरिकों के प्रति दायित्वों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बार संघ के अध्यक्ष मनीष शर्मा, तालुका सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। इसके अलावा पुलिस थाना में सीआई गौरव खेड़िया एवं डीवाईएसपी कार्यालय में सीओ इंसार अली ने कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलवाई। जिला अस्पताल के पीएमओ कार्यालय में बुधवार की शाम एमआरएस की बैठक हुई, जिसमें सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी लिया गया। बैठक में विधायक पुष्पराम गोदरा, पीएमओ सुरेंद्र कुमार, उप नियंत्रक डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला, नर्सिंग अधीक्षक बाबूलाल, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय दौलत स्वामी, एमआरएस प्रभारी गौरीशंकर माली, ओम प्रकाश थापड़िया, पवन माटोलिया सहित कई लोग उपस्थित थे। पीएमओ ने बताया कि बैठक में जनरेटर सेट पर टीन शेड के निर्माण, अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन को सुविधा पर रखने, 20 कुर्सियां खरीदने, पानी की टंकी लगाने, सब स्टोर में दवाइयों के रखरखाव के लिए रैक खरीदने, ब्लड सेंटर में रोगी काउंसलर के लिए लकड़ी का काउंटर बनवाने, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए गाड़ी किराए पर लेने, चिकित्सालय के मुख्य द्वार के आगे रंग रोगन करवाने, डीडीसी पर माइक व्यवस्था स्थापित करने, ट्रोमा सेंटर में एल्यूमिनियम में 11 गेट रिपेयरिंग करवाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा कर सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव पारित किए गए। इन विकास कार्यों पर 6,62,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी लिया गया। आज जिला हॉस्पिटल में आज एमआरएस की मीटिंग हुई, जिसमें एमआरएस के तहत कुछ प्रस्ताव लिए गए और उनको सर्वसम्मति से पास किए गए। जिसमें दिन में जो अपना जनरेटर है हॉस्पिटल में लगा, उसके ऊपर 3 सेट, जिससे कि उसकी सुविधा रहे, किसी को करंट नहीं लगे। और अपना जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो खरीदने थे, तो उनकी खरीद के लिए भी इसको पारित किया, प्रस्ताव पारित किया गया। और अपने बी वार्ड में ऊपरी साइड में टंकियाँ नहीं थी और कुछ कमी थी, नई टंकियों का भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और दवाई का जो स्टोर है उसमें दवाई की रख रखाव के लिए अलग से रैक्स बनाने की भी प्रस्ताव पारित किया गया, ताकि दवाई खराब नहीं हो और सही रहे। और अपने यहाँ एक जन औषधि केंद्र है, उसको भी चलाने तो उसका भी निर्णय लिया गया। इस तरह की व्यवस्थाएं अपने हॉस्पिटल में जो पेंडिंग थी और थी, उनका प्रस्ताव लेके आज सारे प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। महिला कांग्रेस शहर की नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष कोमल पवार का बुधवार को विधायक पुष्पराम गोदारा ने स्वागत किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि पवार के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पवार महिला सशक्तिकरण तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, गोविंद पवार, मुख्तियार खान, चरण सिंह कोका सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के बिकाबास की रहने वाली 60 वर्षीय सास ने मानसिक रूप से परेशान पुत्रवधू की लापता होने की रिपोर्ट बुधवार को दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि आबिदा पत्नी फारूक इलाही ने रिपोर्ट दी कि उसके पुत्र शकील की पत्नी 35 वर्षीय मदीना 18 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। 21 नवंबर को वह घर से निकल गई। उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। अपनी बहन के साथ मायरा भरने के लिए 75 वर्षीय व्यक्ति की हुई मौत के बाद उपजे विवाद के चलते मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करीब 44 घंटे बाद बुधवार की दोपहर हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले के अनुसार लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव अलगपुरा बोगर निवासी मोहसिन काजी द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका बड़ा भाई अख्तर हुसैन बहन अजीज बानो निवासी फतेहपुर की ननद की पुत्री की शादी पर मायरा भरने के लिए सोमवार की शाम रतनगढ़ आया हुआ था, जहां पर शौकत खोकर, उसका भाई निसार, भतीजा समीर हसन, साजिद सहित अन्य लोगों ने जमीन विवाद को लेकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को हत्या का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेने से मना कर दिया, जिस पर बुधवार को पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है।
जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।